Hello, my dear students. I'm Karamjeet. I welcome you all on my YouTube channel, The Quest of Karamjeet. The Quest of Karamjeet चैनल के ऊपर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके सामने एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट डिसीजन जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से लिया गया है, वो न्यूज़ आपको बताने के लिए एक एडिटोरियल तो अभी नहीं आया है, लेकिन एक न्यूज़ आई है, वो मैं न्यूज़ आपको आज बताने जा रहा हूँ। बेसिकली हम बात करेंगे नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी। इसकी खबरें तो वैसे तो पहले से ही आनी शुरू हो गई थी, आज से एक साल पहले, एक दो साल पहले, डेढ़ साल पहले ऐसा कुछ सुगबुगाहट सी हो गई थी कि एक ऐसी एजेंसी लाई जाएगी जो पूरे इंडिया में एक रिक्रूटमेंट एजेंसी होगी और किस तरह से वो काम करेगा उसकी एक रूपरेखा तैयार होगी। तो वो रूपरेखा तैयार होने के बाद अब वो अपने यूँ कह लो कि कम टू द इफ़ेक्ट में आने वाली है। तो किस तरह से ये काम करेगा, किस तरह से इसका पूरा प्रोसेस रहेगा और कौन कौन से इसमें जो हैं रिक्रूटमेंट एजेंसीज़ हैं जो इसमें हिस्सा लेंगी और कैसे ये पूरा प्रोसेस होगा, यही हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आई होप आपको इसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी जो आपको शायद नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी के बारे में ऑलमोस्ट पता होना चाहिए। तो दिस इज़ माई चैनल हैशटैग द क्वेस्ट ऑफ करमजीत। और आप जब कभी भी यूट्यूब के ऊपर अगर मान लीजिए आपको मेरा चैनल नहीं मिलता है, आप हैश करके उसके बाद द क्वेस्ट ऑफ करमजीत विदाउट एनी स्पेस आप टाइप करेंगे तो डायरेक्टली आप मेरे यूट्यूब पेज पे आ जाएंगे। तो अब हम सेशन की शुरुआत करते हैं, देखते हैं कि नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी है क्या। नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी गेट्स कैबिनेट्स नोट फॉर कंडक्टिंग कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट फॉर वेरियस गवर्नमेंट एग्जाम्स। बेसिकली ये एक न्यूज़ की हेडलाइन है, ये मैंने द हिंदू न्यूज़पेपर से लिया है, उसमें से ये सारी चीज़ें मैंने उठाई हैं। वो क्योंकि हिंदू जो पेपर है वो इंडिया का लीडिंग पेपर है, जितने भी लोग हैं जो गवर्नमेंट प्रेपरेशन करते हैं वो ज़्यादातर इसी पेपर को फॉलो करते हैं। तो जो प्रायोरिटी वाले पेपर्स हैं, सबसे पहले तो फर्स्ट प्रायोरिटी द हिंदू की है और सेकंड प्रायोरिटी जो है वो द इंडियन एक्सप्रेस की है। ये डिपेंड करता है आपके टेस्ट के ऊपर। अगर आपसे ये पूछा जाए कि आपका टेस्ट क्या है, आप किस तरह का फास्ट फूड खाना चाहते हैं, तो कोई लोग बोलेंगे कि मुझे स्पाइसी चाहिए, तो कोई लोग बोलेंगे कि मुझे फीका चाहिए, मीडियम चाहिए। तो इस तरह से आपका टेस्ट क्या है, तो वो आप टेस्ट के अकॉर्डिंग अपना एक न्यूज़पेपर चूज़ कर सकते हैं। तो चलिए, ये तो एक न्यूज़पेपर की बात हुई, अब हम बात करते हैं नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी। ये वो क्षण है जब ये एक कैबिनेट की ब्रीफिंग हुई थी 19 अगस्त 2020, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो PIB और नेशनल मीडिया सेंटर। देखिए, मैं आप सभी को एक बात सजेस्ट करता हूँ, आपको मसाला वाले जो न्यूज़पेपर्स हैं या मसाले वाली जो खबरें हैं उनसे दूर रहना है। रीज़न बिहाइंड दिस कि जो प्रेपरेशन करने वाले बच्चे होते हैं वो इन खबरों से दूर रहते हैं और कभी भी ऐसे कभी नहीं पूछता है एग्जामिनर, कभी भी सेलिब्रिटी का कोई क्वेश्चन नहीं पूछता है। या कभी आपसे पूछा है कि प्रभास ने कितने करोड़ का बिजनेस किया? नहीं पूछा ना। प्रभास का नाम तो आप जानते ही हैं, बाहुबली वाला एक्टर। अब इस तरह से कभी भी नहीं आती। तो आप जब कभी भी खबरें पढ़ें, इस तरह से पढ़ें, आपको पता चले कि आपने कुछ चीज़ गेन की है। ये जितने भी IAS IPS होते हैं या बैंकर्स होते हैं, ये किस तरह से पढ़ते हैं, इनका अपना एक स्टाइल होता है पढ़ने का। तो आज ये जो मैं एक छोटा सा एक टॉपिक लेके आया हूँ आपके लिए, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी, इसको हम पढ़ के देखेंगे कि किस तरह से हम चीज़ों को गेन कर सकते हैं। तो चलिए, यूनियन मिनिस्टर प्रकाश जावड़ेकर, ये वाले राइट वाले हैं, ये वाले प्रकाश जावड़ेकर साहब हैं। जितेंद्र सिंह, the brief media at National Media Center and the New Delhi after a cabinet meeting on August 1920। ये जो फोटो लिया गया है शिव कुमार पुष्पाकर जी ने लिया है। तो चलो, ये तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन हमें जो न्यूज़ जो इम्पोर्टेंट है वो हमें बात करनी चाहिए। तो यूनियन मिनिस्टर प्रकाश जावड़ेकर एंड जितेंद्र सिंह आर ब्रीफिंग द मीडिया अबाउट द लेटेस्ट कैबिनेट डिसीजन एट नेहरू मीडिया सेंटर। तो ये जो डिसीजन लिया गया है ये एक नेहरू मीडिया सेंटर है जहां पर ये डिसीजन लिया गया है। When the Union Cabinet on Wednesday approved the creation of National Recruitment Agency for conducting Common Eligibility Test CET, CTET। वैसे तो हम पहले जो एग्ज़ाम होते थे
CTET होता था, सेंट्रल टेस्ट और इस तरह से कुछ उसका नाम है, तो वो टीचिंग के लिए होता था फॉर वेरियस गवर्नमेंट्स डिपार्टमेंट्स। ठीक है, यहाँ पर डिपार्टमेंट्स आना चाहिए, इस तरह से कुछ मिसप्लेस हो गया, मिस स्पेल हो गया, कोई बात नहीं। तो जितने भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हैं उनके लिए एक एजेंसी बन रही है जिसका नाम है नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी। तो अब हम उसकी पूरी बात कर लेते हैं। इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर Prakash Javadekar said the cabinet had taken the historic decision at a meeting chaired by Prime Ministers Narendra Modi to benefit crores of young people who applied for job every year, about 2.5 crore to 3 crore। देखिए, तो पहले हम यहाँ तक बात कर लेते हैं। तो जो कैबिनेट मिनिस्टर है, इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर मिस्टर प्रकाश जावड़ेकर जी, उन्होंने एक डिसीजन कैबिनेट मिनिस्ट्री ने एक डिसीजन लिया है जो कि एक हिस्टोरिक डिसीजन है पूरे भारत में, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की कैबिनेट में। तो कहते हैं कि हर साल, पहले ये देख लेते हैं, अबाउट 2.5 करोड़ टू 3 करोड़ कैंडिडेट्स अप्लाइड फॉर द 1.5 लाख ग्रुप बी और सी जॉब्स एडवर्टाइज्ड बाय 3 एजेंसीज एवरी ईयर विद सेपरेट शेड्यूल्स एंड फीस। वो कहते हैं कि 2.5 करोड़ से 3 करोड़ के बीच में इतने कैंडिडेट्स हैं जो 1.25 लाख, 1.25 लाख जॉब्स को ग्रुप बी और सी के लिए जो भी एडवर्टाइज्ड होती हैं उनको हर साल वो अप्लाई करते हैं और वही सेपरेट शेड्यूल होता है और सेपरेट फीसेस भरते हैं। ये बात सच है। जब कभी भी आप कोई फॉर्म भरते हैं, मान लीजिए आपको बैंक का फॉर्म भरना है, तो आप बैंक का फॉर्म जब आप भरने जाते हैं तो वहां पर आप एक सेपरेट फीस देते हैं। एसएससी का फॉर्म भरते हैं, वहां पर आप सेपरेट फीस देते हैं। कोई और फॉर्म निकल गया तो वहां पर आप सेपरेट फीस देते हैं। तो इस तरह से उन्होंने बताया कि 2.5 से 3 करोड़ लोग ऐसे हैं जो हर साल इतनी फीस देते हैं। अब इसके लिए 3 एजेंसीज अंडर एनआरओ फॉर नाउ, अभी एट प्रेजेंट 3 एजेंसीज उनके रो में है ताकि अभी शुरुआत इसकी की जाए। सेक्रेटरी ऑफ डिपार्टमेंट एंड पर्सोनल एंड ट्रेनिंग DOPT मिस्टर C Chandramouli said that to begin with 3 the over 20 central government recruitment agencies would be brought under NRA। तो 20 सेंट्रल गवर्नमेंट एजेंसीज जो होंगी वो नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी के अंडर में आएंगी आने वाले टाइम में। ठीक है, अभी के लिए फिलहाल हम देख लेते हैं कौन कौन सी है। द प्रीलिमिनरी टेस्ट फॉर द रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, द स्टाफ सिलेक्शन कमीशन SSC, द इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल IBPS would be conducted by the NRA, after which the candidate can use the scores applied to individual agencies for the next round. Gradually all central government recruitment agency would be brought under NRA, Chandramouli said। कहते हैं कि जितनी भी सेंट्रल गवर्नमेंट की पोस्टें होंगी वो सारी नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी के अंडर होंगी, लेकिन इसकी शुरुआत जो होगी पहले वो रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन और IBPS के हिसाब से होगी। तो पहले शुरुआत में जो नोड है, तो रो में है, वो 3 बड़ी एजेंसीज हैं। रेलवे जो कि बहुत बड़ा एक रोल अदा करता है भारत की अर्थव्यवस्था में, और हर साल नई नई ट्रेनें चलाई जाती हैं और बहुत यात्री यात्रा करते हैं। ये तो लॉकडाउन की वजह से अभी सभी ट्रेनें बंद हैं, कुछ ट्रेनें स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही हैं ताकि जो एक बड़ा बिजनेस तो इतना नहीं हुआ है अभी, बट लॉकडाउन की वजह से काफ़ी सारी ट्रेनें बंद हैं, लेकिन कुछ स्पेशल रूट्स के ऊपर चलाई जा रही हैं। तो चलो ये तो एक अलग बात है। तो हर साल जिस तरह से आपको पता है रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की तो वैसे काफ़ी पिछले कई सालों से के बाद पोस्टें आई थी, लेकिन अब वो आ गई हैं, आ रही हैं, धीरे धीरे आएंगी भी और बहुत रिक्रूटमेंट की ज़रूरत है। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हर साल CGL की +2 बेस की और 10th बेस की पोस्टें निकालता है। बैंकिंग पर्सनल में तो पता ही आपको हर साल पोस्टें आती हैं। इसके अलावा SBI निकालता है। तो बैंकिंग की तो IBPS तो इसमें है, लेकिन SBI का अपना एक रिक्रूटमेंट एजेंसी अभी उसके लिए बात चल रही है। तो देखते हैं, इसमें तो मेंशन नहीं है लेकिन इंटरनल सोर्सेज से मुझे पता चला है। कॉमन टेस्ट फॉर रिक्रूटमेंट रेलवे बैंक सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब फॉर 2021, मतलब 2021 तक एक कॉमन टेस्ट आएगा। अगले साल जो पोस्टें आएंगी वो आपको अलग से नहीं कोई पैसा देना पड़ेगा, आपको इसी एजेंसी के अकॉर्डिंग आपको पैसे देने पड़ेंगे। जो भी ये सेट करेंगे उसी हिसाब से आप जो आप वहां पर फिल करेंगे उसी हिसाब से आप फॉर्म भर सकते हैं। अ कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट वुड एनेबल दीज कैंडिडेट्स टू अपीयर वंस, apply to any or all of these recruitment agency for the higher level of the examination. This would indeed a boon to all the candidates and government statement। देखिए, इससे आपका एक तो पैसा बचेगा,
आपको बार आपका शेड्यूल बचेगा। आप क्या करेंगे, ऐसा नहीं है कि अब बैंक का पेपर मान लीजिए आज है तो 10 दिन के बाद फिर कोई पेपर आ गया, तो उसमें आपको पूरी तरह से छूट मिल जाएगी कि आपको सिर्फ एक ही पेपर देना और एक ही पेपर के ऊपर आपको फोकस करना है। जो भी सिलेबस होगा वो उसके हिसाब से वो आपको ये बता दिया जाएगा, या जैसे भी होगा वो पहले से ही आपको मेंशन कर दिया जाएगा। लेकिन अब क्या है, अब आपको आने वाले टाइम में नेक्स्ट ईयर आपको NRA ही देना है, सेट पेपर देना है, CET। तो उसके लिए आपको पता है कि किस तरह से अब इसका दायरा चेंज होने वाला है, आने वाले टाइम में बूम होने वाला है। कोई भी इस तरह से कोई दुकानें खोल के नहीं बैठेगा कि बैंक की प्रेपरेशन कर लो या इस तरह से कर लो। तो ये एक वाकई में हिस्टोरिक है, आपका इससे पैसा बचेगा, आपकी इसमें कोचिंग के जो आप हज़ारों रुपए लगाते हैं, लाखों रुपए लगा लेते हैं, वो चीज़ें भी बचेंगी और आप आराम से एक स्पेसिफिक एक गोल के तौर पे आप काम करेंगे कि हाँ जी मेरा गोल ये है तो मुझे ये टेस्ट देना है। ऑनलाइन एग्जाम होगा, देखिए कैसे। The exam would be held online. Centers would be set every district. No increased access for candidate is stated. देखिए जो आपका पेपर होगा वो आपके डिस्ट्रिक्ट के अंदर होगा। तो सोचिए कि कितना बड़ा पूरे इंडिया में ये सेटअप बनेगा जिसमें आपको ये सारी की सारी फैसिलिटी आपको वहां पर मिलेगी। The set score of the candidate shall be valid for a period of 3 years from the date of declaration of the result. तो जो ये टेट का जो ये सेट का जो टेट मैं बोल रहा हूँ, आई एम रियली सॉरी, थोड़ा टंग ट्विस्ट हो गया सेट का जो पेपर होगा वो वैलिड होगा, 3 साल के लिए आपका स्कोर होगा, वो वैलिड रहेगा। द बेस्ट ऑफ द वैलिड स्कोर शैल बी डीम्ड टू बी करंट स्कोर ऑफ द कैंडिडेट। ओके, जो भी उसका करंट स्कोर होगा उसी हिसाब से उसको आगे मिलेगा। देयर शैल बी नो रिस्ट्रिक्शन ऑन द नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स टू बी टेकन बाय कैंडिडेट टू अपीयर इन सेट सब्जेक्ट टू अपर एज लिमिट। देखिए जितनी भी अपर एज लिमिट है आप जितनी बार मर्जी आप इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं, कोई लिमिटेशन नहीं होगी। पहले क्या होता था, बैंक्स PO में आपको 5 अटेम्प्ट मिलते थे जनरल कास्ट के लिए, अब आपको कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। इस तरह से आप अपने पेपर को दे सकते हैं। शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, other backward classes candidate would be given a relaxation as age limit as per the government policy, it noted। कहते हैं उन्होंने ये भी मेंशन किया है कि जो शेड्यूल कास्ट हैं या शेड्यूल ट्राइब्स हैं या अदर बैकवर्ड क्लासेस हैं उनको भी एज में रिलैक्सेशन मिलेगी एज पर गवर्नमेंट नॉर्म्स, जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज हैं। द गवर्नमेंट सैंक्शनड 1517.57 करोड़ फॉर NRA फॉर द पीरियड ऑफ 3 years। 3 सालों के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने 1517.57 करोड़ रुपीस ये दिए हैं इस एजेंसी को सेट करने के लिए। जो भी एग्जाम्स होंगे उसी हिसाब से आपके डिस्ट्रिक्ट के अंदर एग्जाम्स होंगे, तो आपको ज़्यादा ट्रैवल भी नहीं करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है, आप अपनी मर्जी से अपना डिस्ट्रिक्ट चूज कर सकते हैं। जितनी सीट्स वहाँ पर होंगी उसी हिसाब से आगे जैसे जैसे मतलब ये इनका एक डेवलपिंग फेज में जैसे जैसे कोई इंफॉर्मेशन आती जाएगी मैं आपको ये बताता जाऊँगा। ठीक है, आपको इसी माध्यम से बताता जाऊँगा। The set would be held separately for 3 levels। ग्रेजुएट लेवल का भी होगा, +2 लेवल का भी होगा, 10th का भी होगा। ये आपसे ऑप्शनली वहां पर ये ऑप्शंस होंगी कि आप ग्रेजुएट है तो ग्रेजुएट लेवल का भरिए, अगर आप +2 लेवल के हैं तो +2 लेवल का भरिए, अगर आप 10th लेवल के हैं तो आप 10th लेवल का भरिए। फॉर द नॉन टेक्निकल पोस्ट ऑफ द 3 एजेंसीज, जो भी नॉन टेक्निकल पोस्टेज हैं उनके लिए, जैसे बैंक्स के लिए जितने भी PO हैं या क्लर्क हैं या रेलवे में क्लर्क हैं, तो ये सारे नॉन टेक्निकल होते हैं। टेक्निकल कौन हो गए, जैसे इंजीनियर्स हो गए, इलेक्ट्रिशियंस हो गए, फिटर्स हो गए, तो वेल्डर्स हो गए। इस तरह की पोस्टें अभी आने वाले टाइम में, आने वाले कुछ सालों में ये इसी NRA के अंडर आएंगी जो सेंट्रल गवर्नमेंट रिक्रूटमेंट करेगा। Based on the screening done at sets level, final selection for the recruitment shall be made through the separate specialized Tier 2, Tier 3 etc. of the examination। इसमें 2 टायर किए गए हैं, इसके हिसाब से आपकी फाइनल सिलेक्शन होगी। Which shall be conducted by the respective recruitment agencies। जो भी रिस्पेक्टिव रिक्रूटमेंट एजेंसी होंगी वो आपसे ये देखेंगे कि आपका स्कोर कितना है। The curriculum for the test would be common as would be the standard as a statement। जो भी करिकुलम होगा वो कॉमन स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग होगा।
इन 12 लैंग्वेजेस। आपका जो टेस्ट होगा वो 12 लैंग्वेजेस में होगा। देखिए, अगर आप अपनी लैंग्वेज चूज कर सकते हैं, अगर आप कोई पेपर देना चाहते हैं पंजाबी में देना चाहते हैं तो आप पंजाबी में भी अटेम्प्ट कर सकते हैं, अगर आप हिंदी चाहते हैं तो आप हिंदी में भी कर सकते हैं। इट इज़ अप टू योर चॉइस कि किस लैंग्वेज में आपकी, अगर आपकी पकड़ बढ़िया है, आप वो लैंग्वेज अपने हिसाब से आप चूज कर सकते हैं। द मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर पर्सनल पब्लिक ग्रीवियंस एंड पेंशन जितेंद्र सिंह, ये देखिए अब जितेंद्र सिंह जो हैं उनका जो मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट है, उनका जो डिपार्टमेंट है वो है पर्सनल पब्लिक ग्रीवियंस एंड पेंशन। तो ये क्वेश्चन आपसे जीके में पूछा जा सकता है। सेट द एग्जाम वुड बी कंडक्टेड इन 12 लैंग्वेजेस टू बिगिन विद द अटेम्प्ट वुड बी एक्सपेंड इट फर्दर टू ऑल लैंग्वेजेस इन 18th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। यहां से देखिए कॉन्स्टिट्यूशन का एक क्वेश्चन भी बनता है कि 8वें शेड्यूल के हिसाब से जो 12 लैंग्वेजेस हैं उसी के हिसाब से आपको वो चॉइस मिलेगी कि आप कोई भी लैंग्वेज चूज कर सकते हैं। He added that through this test score would be used for central government recruitment for now. It could be used by the state government, even the private sector in the future. उन्होंने ये भी स्टेटमेंट दी है कि आने वाले टाइम में, अभी तो ये गवर्नमेंट सेक्टर के लिए कर रहे हैं, चाहे तो कोई, अगर कोई चाहे तो इसको आप वो प्राइवेट सेक्टर के लिए या कोई भी स्टेट गवर्नमेंट भी इस स्कोर को यूज कर सकती है। तो देखिए कितनी बड़ी बात हो गई, आपका कितना पैसा बच गया है। आप जितने पैसे अलग अलग पेपर को भरने के लिए लगाते थे, अब आपको एक ही बार आपको पैसा देना है, उसके बाद आपकी टेंशन फ्री, सिर्फ आपने कोचिंग करनी है, आपने इस तरीके से एग्जाम को देना है ताकि आने वाले टाइम में स्टेट गवर्नमेंट में जितनी भी चीजें होंगी वो भी आपको आपके स्कोर के हिसाब से आपको उठा लेगा, आपके कैटेगरी के हिसाब से। तो देखिए कितनी बड़ी बात होगी, कितनी आसानी कर दी है आप सबके लिए। कैबिनेट ब्रीफिंग लाइव अपडेट्स, चलो ये तो अलग चीज है। Candidate would have the facility of registering on a common portal give a choice of center. उन्होंने ये भी फैसिलिटी दी है कि आपका जो चॉइस ऑफ सेंटर है वो आप चूज कर सकते हैं। Based on availability, they would be allotted centers. The ultimate aim to reach stage wherein candidates can schedule their own test center of their choice, the statement. उन्होंने इस बात के ऊपर भी ध्यान दिया है कि जो भी आपके सेंटर होंगे आप अपनी चॉइस से भर सकते हैं। अगले 1-2 साल के अंदर एनआरए के जो रिक्रूटमेंट एजेंसीज हैं, जो रिक्रूटमेंट सेंटर्स हैं, वो आपको वो सेटअप करेंगे, उसके हिसाब से अपनी चॉइस के हिसाब से आप सेंटर को फिल कर सकते हैं। तो देखा होगा आप देखिए कितनी बहुत बढ़िया एक न्यूज़ मैं आपके लिए लेके आया हूं, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने कल शाम को 3:30 बजे जब ब्रीफिंग हो रही थी उसमें ये चीज़ बताई गई थी। तो चलिए फिर इन्हीं शब्दों के साथ अब हम अपने सेशन का एंड करते हैं। आई होप आपको इस सेशन में आपको बहुत ही इंफॉर्मेटिव चीज़ें आपको मिली होंगी। Thank you for watching this video. Stay happy, stay safe. Jai Hind, Jai Bharat. Stay tuned.